अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 53। लक्ष्मण जी का आनंद। सर्वत्र जय जयकार हो गया। विश्वामित्र जी महाराज मंच पर से नीचे उतरे। राम जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। एक क्षण के लिए विश्वामित्र जी कुछ बोल नहीं सके। हृदय भर आया, धन्य राघव, आज एक ऋषि को तूने धन्य कर दिया। कितने ही कार्य तूने संपन्न किए। तुझे अवधेश को सौंपूंगा तब मुझे कितना गर्व होगा। और लक्ष्मण जी का आनंद किन शब्दों में वर्णित करूं। वे पायदान से उतरे, छलांग मारकर मंच पर से नीचे आए और राम जी के पास खड़े रहकर किसी दूसरे के सामने देखने के बदले एकटक जनक जी के सामने देखते रहे, मानो उन्हें इशारा करते हों कि आप कहते थे ना कि दुनिया में कोई शूरवीर बचा नहीं है। रघुवंशी को विराजे देखकर भी आप इतना भी ना समझे। जनक जी सिर झुकाकर देख रहे हैं और फिर लक्ष्मण जी भगवान राम के सामने देखते हैं। कैसे देखते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, सतही चकोर किशोरक जैसे, ज्यों चकोर का बच्चा चंद्रमा की ओर देखा करे ऐसे। बहुत सुंदर उपमा है। साहित्य में उपमा तो चंद्र और चकोर की ज़्यादा उचित मानी जाती है, पर तुलसी कहे नहीं। चकोर का प्रेम दो दिशाओं में बहता है, दिन हो तब चकोरी में और रात को चंद्र में। पर चकोर का बच्चा तो अविवाहित है, उसकी चकोरी नहीं है, उसे तो केवल चंद्र से ही प्रेम है। मानो लखन राम से यूँ कहते हो कि महाराज, मेरे प्रेम की धारा केवल तुम्हारे चरणों की ओर ही बह रही है। मैं चकोर का बच्चा हूँ, मैं चकोर नहीं कि अपने प्रेम को बांट दूँ। आगे चलते राम जी परशुराम जी के सामने लक्ष्मण जी का पक्ष लेते हुए कहते हैं, मेरा भाई अभी बालक है, उसके मुंह में अभी भी दूध भरा है, इसमें साहित्य दोष नहीं लगता। साहित्य का नियम है कि जो माता का दूध पीता हो उसे ही दूध मुँहा कहा जाए। अब तो लक्ष्मण जी की उम्र काफ़ी बड़ी है, फिर भी राम जी कहते हैं, मेरे भाई के मुख में अभी भी दूध है। राम जी कहना चाहते हैं कि सभी बालक पहले माँ का दूध पीते हैं और बड़े होने के बाद दूसरा दूध पीते हैं, पर मेरा लखन तो दूसरा दूध पीता ही नहीं, पर प्रेम के सिवा उसने संसार में कुछ लिया ही नहीं है। इसलिए राम जी परशुराम से कहते हैं, महाराज मेरा भाई दूध मुँहा है। यह सुनकर परशुराम जी को कितना गुस्सा आया होगा। इतनी बड़ी उम्र का लड़का दूध मुँहा। पर राम का इशारा यह था कि लखन चाहे जितना बड़ा होगा पर वह हमेशा दूध मुँहा ही रहेगा। भक्ति तो दूध मुँही ही होती है। ज्ञान में दूसरे का दूध पीने का शायद हो सके, पर भक्ति में तो दूध मुँहा ही रहना पड़ता है। ज्ञान में शायद चकोर भी आए, भक्ति में तो चकोर का बच्चा ही होना चाहिए। प्रेम की दिशा कभी नहीं बदलती। प्रेम माने भक्ति अथवा अनुराग और आसक्ति माने राग। एक ही दिशा में बहना और दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना, यह भक्ति का स्वभाव है। गंगोत्री से गंगा निकलती है, तब उसकी धारा पतली होती है। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों वह विशाल होती जाती है। प्रेम तो गंगा है, वह तो निरंतर बढ़ता ही जाता है। पहले बहुत ही हो और बाद में कम हो जाए तो समझना कि वह प्रेम नहीं, मोह है, आसक्ति है। परिणाम में जहाँ उदासीनता और थकान उत्पन्न हो, वहाँ समझना कि आसक्ति है। परिणाम में उत्सव, आनंद, स्फूर्ति और स्फूर्णा उत्पन्न हो तो समझना प्रेम है। अभी और आगे चलूं तो ऐसा कह सकूं कि भक्ति माने गन्ना, सिरे से खाते खाते मूल तक जाना, और आसक्ति माने गन्ने को मूल से खाते खाते सिरे तक पहुंचना। गन्ने को मूल से खाएंगे तो ज्यों-ज्यों आगे खाते जाएंगे रस फीका लगेगा और आखिर में तो एकदम फीका लगेगा।
जिसे सारी जिंदगी भक्ति के स्रोत में बहना हो, उसे गन्ना सिरे से शुरू करना है। तो भक्ति में सिरे से शुरुआत करके मूल तक पहुंचना होता है। आसक्ति में मूल से शुरू करके सिरे तक पहुंचा जाता है। आसक्ति के अंत में निराशा है, उदासीनता है, रसहीनता है। भक्ति में तो दिन दिन बढ़ता दुगना। जय श्री राम।